99% लोगों को लगता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। क्या ये सच है? ये सच नहीं मेरे दोस्त। ये जरूर सच है कि महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके चलते भविष्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को वो देख सकते थे। पर ऐसा कौन था जिसने वाल्मीकि जी को भी पीछे छोड़ दिया? वो है राम भक्त हनुमान। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार पहली राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आप सबको हनुमत रामायण के बारे में क्यों नहीं पता? आखिर इस रहस्य पर पर्दा किसने रखा था और क्यों? यहाँ तक कि आप इस बात से भी अनजान हैं कि वाल्मीकि जी ने कलयुग में दोबारा जन्म लिया। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की बजाय आपको दृष्टिकोण के इस एपिसोड को पूरा देखने की जरूरत है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में राज करने लगते हैं और राम भक्त हनुमान जी हिमालय पर शिव तपस्या करने चले जाते हैं। अपनी तपस्या के दौरान वो एक शिला पर हर रोज अपने नाखून से रामायण कथा लिखते रहते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। तो वो अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव धाम पहुंचकर उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान शिव जी को अपनी हनुमत रामायण सुना रहे थे। ये देखकर वाल्मीकि जी दुखी हो गए। इतने में हनुमान जी का ध्यान उनकी ओर जाता है और वो वाल्मीकि जी से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। वाल्मीकि जी उनसे कहते हैं कि बहुत मुश्किलों से उन्होंने इस रामायण की रचना की है और आपकी रामायण तो बिल्कुल अद्भुत है। उसके आगे इस वाल्मीकि रामायण का कोई मोल ही नहीं। ये सुनकर हनुमान जी का दिल भर आया और उन्होंने वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बिठाया और दूसरे कंधे पर उस शिला को रख दिया। फिर समुद्र की ओर रवाना हो गए और फिर हनुमान जी ने पूरी आदर श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए उसे समुद्र में समा दिया। यही कारण है कि हनुमत रामायण आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ये सब देख स्तब्ध रह गए और हनुमान जी के चरण छूकर बोले, आप न सिर्फ महाज्ञानी हैं बल्कि दयावान भी हैं। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं वो रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही फिर रामचरितमानस लिखते हैं। ये भी माना जाता है कि महान कवि कालिदास के समय एक शिला को समुद्र के पास पाया गया है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस शिला को एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये शिला कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय राम जय श्री राम जय